जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 जून के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे 21428 तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 21428 ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ गई लवर्स की, मतलब ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं आप लोग। यस टैबू रिलेशनशिप है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 14, 6, 1, 2, 7, 2। तो 22 यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट आया है, 22 उधर भी इम्पोर्टेंट आया है। देख लीजिएगा 22 आपकी एज हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। रिसेप्टिविटी, टेम्परेंस, देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही रिजिड हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा मतलब जैसे आप अग्नि परीक्षा दे रहे हैं या फिर तपे जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा होता नहीं है कि इंसान तप तप के कुंदन बन जाता है, घिस घिस के हीरा बन गया, वो वाली कंडीशन। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिसीविंग मोड में नहीं आ पा रहे हैं। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये शायद आपकी एनर्जी है, मतलब है ये आप ही की एनर्जी कि आप रिसीविंग मोड में नहीं है। इस वजह से आपका जो तपस्या है वो व्यर्थ जा रही है। जैसे कि आपने अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेट किया है। अब ट्विन फ्लेम का मतलब बहुत ही हाई फाई एनर्जी होती है, सच्चा प्यार, ऐसा प्यार जो आप ही के लेवल का हो, बिल्कुल आप ही के जैसा हो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो प्यार तो है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं, जिस वजह से आप जैसे टेस्टिंग पीरियड से गुजरते गुजरते थके जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कब होगा यूनियन, कब होंगी सारी चीज़ें, या फिर आपके सामने आपका पार्टनर है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही लॉयल, मतलब कि क्या बोलते हैं, मॉरलिटी को लेके चल रहे हैं, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को लेके चल रहे हैं, इस वजह से। ओके। शिज़ोफ्रेनिया, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप लटके हुए हैं, आप खुद भी लटके हैं, आपने इनको भी लटका के रखा है। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मे बी आपके पार्टनर ने इसी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। आपके पार्टनर के ऊपर भी ऐसे ही टाइम आया था जब ये कंफ्यूज थे, जब ये फियरफुल थे, जब ये नेगेटिव थे, जब ये डाउटफुल थे, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था आपको छोड़कर। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ भी वही सिचुएशन आई हो सकती है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि ये सही पर्सन है कि नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई, ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है वो टैबू होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल होती है। मतलब कुछ ऐसा जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड ना हो, वो कुछ ऐसा जो सेफ साइड ना हो, जिसके लिए रिस्क लेने पड़े, जिसके लिए पेमेंट करने पड़ जाएं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने भी शायद कभी पेमेंट ना करना पड़े, इजी चीज़ को चूज़ किया जाए, सेफ साइड रहा जाए, तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था। एंड वही गलती इस टाइम आप कर रहे हो सकते हैं कि इनके साथ आप कनेक्ट होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर ये है कि कोई इजी रास्ता चूज़ कर लो। 14 एंड 6 हो गया 20, जजमेंट की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर तो जजमेंट पास हो गया है, ये तो झेलना चालू कर दिए हैं। ओके। 6 to 8 या 6 to 8 स्ट्रेंथ की कमी, स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से इनको लटका दिया गया है, एंड अब ये लटके हुए हैं बीच में। 14 एंड 8 कितना हुआ, 22 का मतलब 4, एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इससे तो अच्छा इन्होंने तब लीड ले लिया होता, तब अगर कर लिया होता तो ज़्यादा आसान हो जाता, तब इतनी दिक्कतें नहीं थी जितनी दिक्कतें अब बढ़ चुकी हैं। ओके। अब आपके अंदर भी विश्वास ख़त्म हो चुका है, या तो आप इन पे डाउट कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। तो कुल मिला के अब चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं। अगर ये डिसीज़न इन्होंने पहले ले लिया होता तो अभी इतनी दिक्कत ना हुई होती। एग्जिस्टेंस, एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड,
यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि घूम फिर के ये आप ही के सामने आके खड़े हो जाते हैं। या फिर आप दोनों के साथ यही साइकिल चल रहा है कि जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दिल की खुशी पूरी नहीं कर लेते, तब तक आप किसी और के पास भी जाएंगे तभी भी लौट के इन्हीं के पास आ जाएंगे। मे बी आपके साथ ऐसा हो चुका है एंड आपके पार्टनर ऐसा करने की सोच रहे हैं। मतलब इनको ये बात तो समझ में आ चुकी है कि करना तो आपको यही है, चाहे आप अभी कर लो चाहे 10 साल बाद कर लो, लेकिन आप लोगों को यूनियन में तो आना ही आना है। ये डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन ने रिलेशनशिप बनाया है एंड इसमें आप लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे 112 की एनर्जी है। 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं आप लोग, टैरो रीडर हैं आप लोग, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि चाहे जितना बाय द बुक रूल रेगुलेशन सब किनारे हो जाएंगे, जब तक आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ओके, 617 इल्यूजन की एनर्जी है। 213 617 इल्यूजन। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे बी यह थर्ड पार्टी का कुछ कारनामा था, उसने ऐसा शो किया था कि वो आपके पार्टनर की एम्प्रेस है, क्योंकि यहाँ पे 213 की एनर्जी है। मे बी यहाँ पे बीच में किसी ने भांजी मारने की कोशिश की, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में हमेशा थर्ड पार्टी तो होती है, कोई डेविल तो होता ही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की, ये शो करने की कोशिश की कि वही आपके पार्टनर की एम्प्रेस है, लेकिन फिर एट लास्ट आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि वो पर्सन सिर्फ डेविल था, वो पर्सन नेगेटिव था, वो पर्सन डिस्ट्रैक्शन के लिए आया था। ओके, 14 एंड 6 हो गया 20, 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। एंड यहाँ पर 3 का मतलब गाइडेंस। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को कोई गाइड कर रहा है, कोई गुरुजी हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आप ही हो सकते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके थ्रू आपके पार्टनर को गाइडेंस मिल रही है एंड इनको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें सब कुछ सही हो सकती हैं, बस इनको स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी। ओके, यस, यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। 2 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। 4 to 6 इनको पता चल चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, 4 to 6 एंड ये 14 फिर से आ गया जजमेंट की एनर्जी। मतलब अब फिर से यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है, मतलब डिवाइन ने इनको एक चांस दिया है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने कर्मा फेस कर लिए हैं एंड अब इनको चांस दिया जा रहा है कि ये आपके साथ जस्टिस करें। फिर से इनको मौका मिल रहा है कि अब तुम फिर से ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो तो मैंने बताया ना एस ऑफ सॉर्ड से कि ये चीज़ें सामने आप एक दूसरे के आते ही रहेंगे, हर बार मौका दिया जाएगा। चाहे आप किसी से भी शादी कर लो, चाहे आप शादी कर लो, चाहे ये शादी कर लें, चाहे कोई किसी के साथ शादी कर ले, कोई कहीं चला जाए, लेकिन लौट के आना ही पड़ेगा सामने, क्योंकि ये रिटर्न है। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप भाग नहीं सकते। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है डिवाइन एक चांस दे रहे हैं, लेकिन इस चांस को आप नहीं लेना चाह रहे हैं। 14 का मतलब 5 का मतलब हायरोफेंट। देखिए यहाँ पे हायरोफेंट आया था, वहाँ पे हाई प्रीस्टस है। तो मे भी आप जानते तो हैं सब कुछ, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आपका माइंड, आपकी मॉरलिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। चलिए, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको फील हो रहा है कि जैसे होता नहीं है कि किसी एक चीज़ पे लगातार आप मारते रहिए तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि कभी ना कभी तो पत्थर दिल पिघल जाएगा। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही सख्त किस्म के हैं, ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हैं। तो ये वो वाला जो सॉन्ग है, मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो कि पल में पिघल जाओगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक ही जगह पे बार बार चोट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपके दिल में बार बार दस्तक देना, बार बार आपके डोर पे नॉक करना, बार बार अपनी प्रेजेंस की फीलिंग देना कि मैं हूँ तुम्हारे लिए। ये सब ये ऐसा कर रहे हैं कि आपके दिल में वो जो ब्लॉकेज वाली कंडीशन है वो ओपन अप हो जाए। ओके, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि आप जल रहे हैं,
अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी वाली एनर्जी दिख रही है एंड ये भी कुछ कार्मिक हो सकता है। इतना इंतज़ार करना लिखा था, इतना पेन झेलना लिखा था। 4 to 6 एंड 6 to 8 फिर से वही एनर्जी आ गई है कि ट्विन फ्लेम को पाना है तो हिम्मत तो लगानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आसानी से जो हो जाए तो फिर ये रिलेशनशिप इतना बड़ा कैसे, ओके। बड़ी चीज़ के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। तो यहाँ पे 6 to 8 एंड 7 to 9, 9 8 17 आपके पार्टनर होपफुल हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये आपके दिल में जगह बना के रहेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि आपके पार्टनर पल पल घड़ी घड़ी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ट्रैवलिंग, यस, या तो ये आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं या फिर ये आपके साथ साथ मैच्योर हो रहे हैं। आप दोनों का रिश्ता, मतलब आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके फेथफुल हैं कि ऐसे चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो लेकिन कल को आप लोगों के बीच में यूनियन हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन में भी आपके पार्टनर होपफुल हैं, ओके। 8 to 10 की एनर्जी है। इनको पता है कि अभी कुछ कार्मिक चल रहा है, अभी आप लोगों को, मतलब ये दूर से ही आपको देख सकते हैं, अभी आपके पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपका माइंड सेट नहीं है, ओके। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। तो ये जो इंतज़ार है ये रंग लाएगा। ऐसा दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर जो भी हैं वो कुछ बहुत बढ़िया निकल के आएंगे, बहुत अच्छा निकल के आएगा। मतलब सब्र का इम्तहान जो लिया जा रहा है, सब्र का फल मीठा होगा, ओके। जय माता दी।